राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर साल अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। इसे रास पूर्णिमा का जागरण पूर्णिमा, कौमुदनी पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा आदि नामों से जाना जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और शरद पूर्णिमा की चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। साथ ही इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं, इसीलिए इस पवित्र तिथि पर रात के समय खीर बनाकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद सेवन करने की भी परंपरा है। शरद पूर्णिमा पर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी जी की, भगवान विष्णु, भगवान देवराज इंद्र, कुबेर देवता की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भक्तों के घर में धन की कमी नहीं होती, क्योंकि इस दिन को कुचार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी जी की अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर रात के समय भ्रमण करती हैं। ऐसे में जो भक्त रात्रि जागरण करते रहे होते हैं तो माँ लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे होते हैं, उन्हीं का माँ लक्ष्मी जी का विशेष कृपा प्राप्त कर पाते हैं। और इस साल 2025 में शरद पूर्णिमा की तिथि 2 दिन पड़ रही है और पूर्णिमा तिथि पर इस बार भद्रा भी लगने वाली है। और भद्रा सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए भी बहुत अशुभ रहने वाली है। तो ऐसे में कैसे पूजा करें कि भद्रा का शुभ प्रभाव आपकी पूजा पाठ पर ना हो, किस तरह से आप पूजा पाठ कर सकते हैं, किस तरह से खीर बनाकर रखें और भद्रा की शांति के लिए, भद्रा के अशुभ प्रभाव के बचने के किन किन विशेष मंत्रों का जाप आपको करना पड़ेगा, इस वीडियो के अंत में आप जानेंगे। पहले जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की सरल और आसान पूजा विधि के बारे में। पूर्णिमा तिथि के दिन हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी, जलाशय में, कुंड या तालाब में स्नान करें और इसके बाद आप सूर्य देवता को अर्घ्य दें। यदि पवित्र नहीं ही में डुबकी लगाएं, संभव हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर पहले तुलसी जी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी अपने शरीर पर, अपने माथे पर लगाकर फिर स्नान करें। स्नान करते समय गंगा स्नान, यमुना, सरस्वती और पवित्र नदियों का स्मरण करें। साफ, स्वच्छ, पीले या हल्के रंग की वस्त्र धारण करें। सूर्य देवता को तांबे के लोटे में जल भरकर इसमें अक्षत, रोली, कुमकुम डालकर लाल पुष्प डालें। सूर्य देवता को जल का अर्घ्य दें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके मंदिर में बैठें और अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर दक्षिण पूर्णिमा, यदि पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत करने का संकल्प लें। यदि केवल पूजा ही करना चाहते हैं तो पूजा करने के लिए आप संकल्प लें। सबसे पहले मंदिर में गंगा जल छिड़काव कर शुद्ध कर लें। एक चौकी बिछाएं जिस पर साफ पीला वस्त्र बिछाएं और चौकी की ऊपर भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं स्थापित करें। शालिग्राम भगवान जी, जो शालिग्राम भगवान जी हैं, पूजन इस दिन करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। मंदिर में विराजित प्रतिमाओं को स्नान कराएं, जल का छींटा दें कर स्नान का भाव करें और सभी सामग्रियों का जल छिड़क कर शुद्धिकरण कर लें। स्वयं पर भी गंगा जल छिड़क और इसके बाद धूप दीप जलाकर पूजा प्रारंभ करें। भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को तिलक लगाएं। माँ लक्ष्मी जी को इस दिन लाल, गुड़हल या गुलाब के पुष्प अर्पित करें। हो सके तो कमल का पुष्प अर्पित करें। पूजा करते समय मंत्रों का जाप करें। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाता है और कथा का श्रवण भी दोपहर के समय किया जाता है। तो आप भी सत्यनारायण भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा की कथा का श्रवण करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और सभी देवता देवी को भोग लगाएं। आज के दिन सुबह की पूजा में आप पंचामृत का भोग तुलसी के पत्ते डालकर भगवान कृष्ण को, शालिग्राम भगवान को और भगवान विष्णु को अर्पित करें, लेकिन माँ लक्ष्मी जी को भोग में तुलसी के पत्ते ना रखें। पंचामृत के अलावा आप फल, मिठाई, पान, सुपारी, इलायची का भोग भी लगा सकते हैं। मंदिर में कुछ दक्षिणा रखें और कपूर जलाकर आरती करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना करें। फिर जो भक्त उपवास रखता चाहता है उन्हें उपवास रखना चाहिए। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को चंद्रमा उदय होने से पहले एक फिर बार स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। जिस तरह आपने सुबह की पूजा की थी उसी विधि विधान से मंत्रों का जाप करते शाम की भी पूजा करें और एक लोटे में जल भरकर जिसमें अक्षत, शक्कर और सफ़ेद पुष्प डालकर चंद्र देवता को ओम
श चंद्र से नमः कहते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दें और अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार या 5 बार या 7 बार परिक्रमा करें। धूप दीप दिखाकर चंद्र देवता को आरती उतारें। दिन में चंद्रमा की ओर निहारते और आँखों की रोशनी बढ़ती है। नेत्र संबंधी रोग बहुत हद तक दूर होती है, इसीलिए चंद्रमा की ओर आपको लगातार निहारना चाहिए और चंद्रमा की रोशनी में भी रहना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा में अमृत की वर्षा होती है। फिर शाम की पूजा में भी आपको चंद्रमा के उदय होने के बाद रात के समय जब आसमान में पूरी तरह से चंद्रमा की रोशनी बिखर जाए, गाय के दूध से बनी हुई खीर जिसमें केसर डालकर एक पात्र में रखकर चंद्रमा की रोशनी में रखें, खुले आसमान के नीचे रखें और ध्यानपूर्वक जाली ढक कर रखें ताकि कोई भी कीड़ा आदि खीर में ना गिरे। आप महीन चुन्नी भी डालकर रख सकते हैं और चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर तक या कुछ घंटों के लिए छोड़ने के बाद में इसका भोग पहले माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें, फिर प्रसाद स्वरूप सभी लोगों में बांटें, स्वयं भी ग्रहण करें। कुछ लोग पूरी रात के लिए चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर छोड़ देते हैं। यदि आपके यहाँ पर भी ऐसा सुविधा हो तो आप भी रख सकते हैं, नहीं तो 1 या 2 घंटे, कम से कम आधे घंटे भी आप इस दिन खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने के बाद ग्रहण कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा की तिथि इस प्रकार से खीर को रखकर फिर प्रसाद रूप से ग्रहण करना और उसका दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। खीर का दान आप पहले अगले दिन स्नान दान की पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पूर्णिमा तिथि पर खीर बनाने की सामग्री जैसे गाय का दूध, अक्षत, शक्कर आदि दान में किसी योग्य व्यक्ति को दे सकते हैं। और पूर्णिमा तिथि पर सफ़ेद रंग की वस्तु खासकर चांदी, सफ़ेद वस्त्र, अक्षत, दूध, दही, घी आदि का दान भी किया जाता है। पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, इसीलिए पूर्णिमा तिथि पर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान करने से बाद एक पात्र में रख कर खीर का भोग पीपल देवता को भी अर्पित करें। तुलसी जी भगवान विष्णु की अति प्रिय होती हैं और बिना तुलसी जी की पूजा के भगवान विष्णु व भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी रहती है। तो तुलसी माता की पूजा करें और भोग में तुलसी के पत्ते रखकर ही भगवान कृष्ण या विष्णु भगवान को भोग लगाएं। ऐसा करने से भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा पूर्व वर्ष पर बनी रहती है। साल में 2025 पर शरद पूर्णिमा की तिथि 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:24 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 7 अक्टूबर मंगलवार को और सुबह 9:16 पर होगा। देखा जाए तो पूर्णिमा तिथि 2 दिन की है, लेकिन पूर्णिमा का व्रत इस बार 6 अक्टूबर सोमवार को रहेगा। इस दिन श्री सत्यनारायण व्रत की कथा रखा जाएगा और खीर भी इसी दिन आप रात के समय बनाकर रखेंगे, क्योंकि रात में पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेंगी। 7 अक्टूबर को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और कार्तिक स्नान भी किया जाएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रही है। दोपहर 12:23 पर सोमवार से शुरू हो जाएगी, यानी सोमवार को जिस समय पूर्णिमा तिथि लगेगी उसी समय से भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी और भाद्रक काल में 10:53 पर समाप्त होगा। देखा जाए तो लगभग आधे दिन तक भद्रा काल रहने वाला है। इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा और जब मृत्यु लोक में भद्रा का वास होता है तो सभी प्रकार के जितने भी शुभ मांगलिक कार्य उन सभी का करना वर्जित बताया जाता है, लेकिन पूजा पाठ संबंधित कार्य भद्रा के समय भी किए जा सकते हैं। भद्रा काल के दौरान मुख्य रूप से मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, गृह प्रारंभ, कोई नया व्यवसाय, गृह प्रवेश करना या शुभ यात्रा करना, शुभ उद्देश्य से किए जाने वाले सभी कार्य या खास तौर पर पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन आदि त्योहारों को मनाना शुभ नहीं माना जाता। भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहता है, लेकिन पूजा पाठ जो पूर्णिमा के दिन करते हैं या खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, इस तरह के कार्य हम कर सकते हैं। फिर जो लोग भद्रा का बहुत विचार मानते हैं वे रात 10:53 के बाद से चंद्र देवता को अर्घ्य देकर चंद्रमा की रोशनी में खीर को रख सकते हैं। जो लोग ऐसा भी नहीं करना चाहते तो उन्हें 7 अक्टूबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय, जिस समय आकाश में चंद्रमा विद्यमान हो, सुबह सुबह का जब अंधेरा होता है तब समय भी आप खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में 1-2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। ध्यान रखिए 7:21 पर चंद्रमा अस्त हो जाएगा और वैसे भी जब सुबह का उजाला फैलने लगे उसमें पहले ही आपको खीर हटा कर रख दें और प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटकर खुद भी ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन खीर को ग्रहण करने से पहले भगवान
विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाकर आवश्यक है। महर्षि कश्यप के अनुसार जो कोई भी प्राणी अपना जीवन सुखी बनाना चाहता है और आनंद पूर्वक जीवन बिताना चाहता है उसे भद्रकाल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यदि भूलवश ऐसा काम हो जाता है तो उसका शुभ फल नष्ट हो जाता है और इसीलिए इस बार भद्रा के दौरान आप कोई भी शुभ काम जो आपको बताए गए हैं वह करने से बचें। अगले दिन आप शुभ काम कर सकते हैं क्योंकि 7 अक्टूबर मंगलवार को राहु काल के समय को छोड़कर आप पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले आप जो कुछ शुभ काम करना चाहते हो वह कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको हमारे चैनल पर अगले वीडियो में दी गई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जान लेते हैं कि भद्रा काल के समय आप किन किन विशेष नामों का जाप कर सकते हैं। भद्रा नामों के समय आप भद्रा का पूजन करने से भद्रा या अशुभ प्रभाव से जीवन पर नहीं पड़ता है। तो इस बार भद्रा के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए सुबह जल्दी उठकर भद्रा के 12 नामों का स्मरण करना चाहिए। भद्रा का यह 12 नाम इस प्रकार है: धन्या, दधी, मुखी, भद्रा, महामारी, खराना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुर क्षयकारी। भद्रा का वास स्वर्ग, पाताल या पृथ्वी यानी तीनों लोकों में होता है। जब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है तब यानी मृत लोक पर तो इसे अशुभ माना जाता है, लेकिन जब भद्रा का वास स्वर्ग या पाताल लोक में होता है तो यह शुभ फलदायी हो सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा सूर्योदय और उनकी पत्नी छाया की पुत्री है। वह शनि देव की बहन थी और उनका स्वभाव ही शनि देव की तरह कठोर और क्रोधी माना जाता है। भद्रा का स्वरूप भयावह बताया गया है। कुछ ग्रंथों में उन्हें काले वर्ण, लंबे बालों, बड़े दांतों और गधे के मुख वाली त्रिपता यानी 3 पैर वाली कन्या के रूप में वर्णित किया गया है। उनका जन्म राक्षसों के संहार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन उनकी उदंड प्रकृति ने देवताओं और मनुष्य के लिए ही समस्याएं खड़ी कर दी। भद्रा का नाम जो शाब्दिक रूप से कल्याणकारी का प्रतीक है, लेकिन यह उनके प्रभाव के विपरीत होता है। जन्म लेते ही भद्रा ने यज्ञ, पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों में विघ्न डालना शुरू कर दिया। उनकी हरकतों से देवता, दानव और मनुष्य सभी परेशान हो गए। भद्रा की इस उदंडता को नियंत्रित रखने के लिए सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से कहा सहायता मांगी और ब्रह्मा जी ने भद्रा को समझाया, उसे पंचांग के विशिष्ट में स्थान दिया। उन्हें भद्रा से कहा कि तुम बौ, बालक, कौ आदि करण के अंत में निवास करने वाली हो। जो कोई तुम्हारे समय में गृह प्रवेश, विवाह, रक्षाबंधन जैसे शुभ कार्य करे तुम उसके कार्य में बाधा डालना, जो कोई तुम्हारा सम्मान ना करे उसके कार्य में नष्ट कर डालना। इस प्रकार भद्रा विशिष्टता के रूप में स्थापित हो गई और वह तीनों लोकों में स्वर्ग, पाताल और धरती लोक में विचरण करने लगी। शरद पूर्णिमा की उज्ज्वलता चांदनी में ही भगवान श्री कृष्ण के वंशीवट में गोपी संग महारास रचाया था, जिसे देखने स्वयं महादेव भी गोपी का रूप धारण करके पधारे थे। महाराज की लीला में चंद्रमा वहीं ठहर गए, चंद्रमा अस्त होना भूल गए, यमुना जी का प्रभाव तक रुक गया, तभी सभी दिशाएं अपनी अपनी जगह ठहर गई और इस दिव्य महाराज को देखते हुए ब्रह्मा जी सृष्टि का संचालन करना मानो भूल से गए और इस प्रकार महाराज की वह दिव्य रात्रि 6 मास के बराबर हो गई और वह रात्रि ब्रह्मरात्रि के नाम से विख्यात हुई। यदि आप शरद पूर्णिमा के दिन महाराज की कथा भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर यह कथा अपलोड है, आप ज़रूर सुन लीजिएगा। यह थी आज की वीडियो। जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।